Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 13.4 and 13.5. Here question number 9th is the doubt of a student of exercise 13.4. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius this. The radius given है स्फेयर का मतलब कि क्वेश्चन है कि सिलेंडर के बीच में प्रॉपर स्फेयर फिट किया हुआ है, फिट हो रहा है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का हमें फॉर्मूला पता है, रेडियस गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। फिगर आप देख सकते हो 9th क्वेश्चन की। हियर इज द फिगर ऑफ द क्वेश्चन। ये रहा सिलेंडर का जो रेडियस है, यहाँ तक रेडियस होएगा सिलेंडर का, तो ये तो रेडियस ऑफ स्फेयर भी यही है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी यही है। और हाइट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जब सिलेंडर फाइंड करना है तो वी हैव टू एडजस्ट हियर हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होएगा डायमीटर ऑफ स्फेयर, जितना डायमीटर स्फेयर का उतनी हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो इसके अकॉर्डिंग कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड हो जाएगा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों एरियाज की रेशियो भी फाइंड करनी है हमें, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में ऑब्टेन किया होगा। सिंस sphere encloses a cylinder, so radius of sphere is equal to radius of cylinder। ये तो दोनों सेम ही होंगे, ये गिवन है हमें r, एंड हाइट ऑफ cylinder is equal to diameter of sphere। diameter of sphere क्या आएगा 2r, मतलब height of cylinder h है आपके पास 2r। अब फर्स्ट पार्ट वी हैव टू एडजस्ट हेयर surface area of sphere is equal to 4 pi r square फॉर्मूला है, और r की वैल्यू r ही है तो यही रहेगा। सेकेंड पार्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, दैट इज 2 पाई आर इंटू 2r, एच की वैल्यू 2r हमने एडजस्ट की है, तो 2 2 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम हो गए। थर्ड वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है 4 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का भी है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये सारे का सारा कैंसिल होके 1:1 इज शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1:1 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ 13.5 क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 5th आर द डाउट्स ऑफ अ स्टूडेंट। नाउ एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस। A cubical water tank is this 1 meter long, this 1 meter wide and this 1 meter deep. Deep means height of the tank. How many liters of water can it hold? Liters में find करना है कि कितने लीटर पानी टैंक में है। तो जो आंसर निकलेगा we have to adjust वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्यूब में आता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये आपको याद रखना है, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Length of tank is equal to 6 meter, breadth of tank is equal to 5 meter, and height of tank is equal to 4.5 meter. Capacity of water hold in tank. Capacity of water hold in tank is equal to आएगा volume of tank, that is length multiply by breadth multiply by height, 6 5 4.5, 30 into 4.5 0 15 13, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा बिफोर 1 डिजिट, मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स,
So 135 meter cube is equal to 135,000 liters. This is the answer of this question. 135,000 liters. Question number 3 is a cuboidal vessel is this and this meter. Wide and length दी हुई, length and breadth. How high? Height find करनी है हमें. Must it made to hold 380 cubic meter of liquid. वॉल्यूम दिया हुआ है तो हाइट हम फाइंड कर सकते थे. इजी था क्वेश्चन ये. लेंथ ऑफ vessel is equal to 10 meter. Breadth of vessel is equal to 8 meter. Volume of vessel is equal to 380 meter cube. Length, breadth, height 380. Now we have to adjust 10, 8, height 380. Height is equal to 380 by 10 into 8. 2 4s are 2 19s are और हाइट हो जाएगी 4 4s are 16 4 7s are 4 5s are 4.75 meter should be the height. And question number 5th of this exercise is the capacity of cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of tank if its length, depth and are given. Breadth हमें find करनी है. Depth means height. Capacity of water tank is equal to 50,000 liters. That is 50,000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा. So volume of water tank is equal to 50 meter cube. Length and height of tank कितनी दी हुई है? 2.5 meter and 10 meter. Length, breadth, height is equal to 50 है. वॉल्यूम का 50 है तो लेंथ की वैल्यू है 2.5. ब्रेड्थ की फाइंड करनी है हमें. हाइट है 10 इक्वल टू 50. ब्रेड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई 2.5 इंटू 10. ये वाला 10 ऊपर चला गया, ये 10 नीचे है. 52. ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 2 meters. This is the answer of these questions, and next doubtful questions I will explain in my next video. Till then, thank you.